welcome back to my channel Biology with Deepti Jain from Vardhman Coaching Meerut. So today's topic is the sex-linked inheritance and let's start the topic. Sex-linked inheritance जो है वो एक सेक्स लिंकेज को एक्सप्लेन करा जाता है इसके अंदर। तो जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हम लोग, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इस तरीके का कोई टॉपिक रिलेटेड नहीं हुआ कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू हो रहा है या ऑटोसोम्स के थ्रू हो रहा है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के टाइम पर जो निकला वो उसमें हमने दो टाइप के कंक्लूजन निकाले। किसके बेसिस पे? रेसिप्रोकल प्रोसेस के बेसिस पे। अगर रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है तो अगर कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, सेम टाइप का रिजल्ट देते हैं, क्या होता है, कैरेक्टर्स which give सेम रिजल्ट। ठीक है, सेम रिजल्ट आता है कब? अगर हम इसमें क्या क्रॉस कराएं, रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा क्रॉस हो रहा है यहाँ पर? रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये जो कैरेक्टर्स होंगे जिस पर प्रेजेंट हैं, है ना, जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑटोसोम्स। यानी कि ये कैरेक्टर्स किस पे प्रेजेंट हैं? ऑटोसोम्स पे। अब अगर कैरेक्टर्स सेम रिजल्ट नहीं देते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस पे, तो वो कैरेक्टर्स किस पे सिचुएटेड होंगे, किस पे प्रेजेंट होंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, और जो इस टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड जीन, और जो ये कैरेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। जैसे हमने बोला कि कैरेक्टर्स which give not same result। कब? किस पे देने पर? रेसिप्रोकल पर। ठीक है, रेसिप्रोकल पे अगर क्रॉस कर रहा है, सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स क्या कहलाएंगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, और किस पे प्रेजेंट होंगे? ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर। और जीन्स क्या कहलाएंगे? सेक्स लिंक्ड जीन। ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन। और इनका जो इनहेरिटेंस है ना, अगर इन कैरेक्टर्स का इन क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? इनहेरिटेंट हो रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर? इनहेरिटेंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स are called sex-linked inheritance। तो यहां पे क्या चीजें आई? हमने बोला रेसिप्रोकल प्रोसेस करने पर अगर रिजल्ट सेम देता है कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर्स किस पे प्रेजेंट हुए? ऑटोसोम्स पे। और अगर रिजल्ट चेंज आता है, कैरेक्टर्स जो है रिजल्ट चेंज कर देते हैं, तो वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस कहलाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो टॉपिक हमने यहाँ आज लिया है। तो इनहेरिटेंस ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड जीन्स, एंड दीज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम्स। जो जिन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हम इसमें बताते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप की होती है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फर्स्टली जो है ये किसने करी थी? मॉर्गन ने 1910 में अपना रिजल्ट दिया था किस पे? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पे इन्होंने जो है वर्क करा था मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने मेंशन करा हुआ है। लास्ट वीडियो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की थी, उसमें मैंने इस चीज को बताया है कि मॉर्गन ने वर्क करा था ड्रोसोफिला पे 1910 में, और जिसमें उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करा था। अब उन्होंने इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करा है ड्रोसोफिला पर, और जो टाइप्स हैं, इसके टाइप्स कितने टाइप्स हैं?
फर्स्ट है इसमें सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम 3 टाइप से बोल सकते हैं। एक तो है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। अगर एक्स क्रोमोसोम्स पे जीन प्रेजेंट है और उसके थ्रू इनहेरिटेंस हो रही है तो वो इनहेरिटेंस क्या कहलाती है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और एक्स क्रोमोसोम पे अगर वो प्रेजेंट होके जो करेक्टर्स हैं एक्स क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये किस पे प्रेजेंट होगा? एक्स क्रोमोसोम पर। कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और इनका इनहेरिटेंस क्या कहलाएगा? इनका इनहेरिटेंस क्या हुआ? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसी तरह से जनरली जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है इसके अंदर जो है मेल सफर्ड होता है। ठीक है, एड्स टाइप की जो डिजीज अगर होती है एक्स लिंक्ड डिजीज तो उसमें मेल सफर्ड होता है और फीमेल जनरली कैरियर होती हैं। फिर उसके बाद है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर्स होंगे वो किस पे प्रेजेंट होंगे? वाई क्रोमोसोम्स पे। और इनका जो ट्रांसमिशन होगा सिर्फ कौन कर सकता है? मेल। ट्रांसमिट ओनली बाय मेल। इसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं क्योंकि मेल के पास भी एक्स होता है और फीमेल के पास भी। और ये सिर्फ ट्रांसमिट कौन करेगा? मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ किस पे प्रेजेंट होता है? मेल में। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो किस पे प्रेजेंट होंगे? कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स। और इनका इनहेरिटेंस क्या कहलाया? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप का इनहेरिटेंस है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इनके कैरेक्टर जो हैं वो होमोलोगस पार्ट पे एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पे प्रेजेंट होंगे। कैरेक्टर्स किस पे प्रेजेंट होंगे इनके? कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस एक्स वाई क्रोमोसोम और इनका इनहेरिटेंस क्या कहलाया? एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये 3 टाइप की इनहेरिटेंस है। तो अब हम यहाँ पे ड्रोसोफिला में इनहेरिटेंस देख रहे हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 क्रॉसेस, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क करा था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, तो यहाँ पे हमने उसके 2 क्रॉसेस लिए हैं। एक क्रॉस लिया है रेड आइड फीमेल क्रॉस विद द व्हाइट आइड मेल। दूसरा क्रॉस हम लेंगे व्हाइट आइड फीमेल क्रॉस विद द रेड आइड मेल। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस है, दोनों में सेक्स हमने चेंज कर दिए हैं। यहाँ रेड आइड फीमेल ली है तो यहाँ पे फीमेल का लिया है व्हाइट आइड, यहाँ मेल व्हाइट आइड है तो यहाँ पे है मेल रेड आइड। अब हम इनका क्रॉस देखते हैं, दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे रहे हैं एक्स कैपिटल आर, ठीक है। ये हो गया फीमेल रेड आइड, रेड डोमिनेंट करेक्टर है तो कैपिटल आर हमने लिया है। और इसका क्रॉस हो रहा है किसके साथ? इसका क्रॉस अब हमने क्या लिया? एक्स आर और एक्स कैपिटल आर, ये हो गई फीमेल। और मेल रेड व्हाइट आइड है तो मैंने स्मॉल आर लिया है क्योंकि ये रिसेसिव करेक्टर है। अब इसके हम गैमीट बनाएंगे तो इसका एक टाइप का गैमीट बना कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर, इसके 2 बने एक्स स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब इसमें
जो F1 जनरेशन में फ्लाइज प्रोड्यूस हुई वो सारी कैसी आई, रेड आई। ये देखिए ये क्या बन गई, फीमेल रेड आई। अब इसी तरीके से मेल में देखेंगे तो ये X कैपिटल R Y, तो ये आई F1 जनरेशन। ये कौन सी है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितनी भी ऑल फ्लाइज आर द रेड आई। अब हम इनको इंटरक्रॉस करा देते हैं। तो इंटरक्रॉस कराने पे इसमें दो गैमीट बने, X कैपिटल R X स्मॉल r। इसी तरह से इसमें दो बनेंगे X कैपिटल R एंड Y। अब इसको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से शो कर रहे हैं। X कैपिटल R Y X कैपिटल R X स्मॉल r। अब देखो यहाँ पे X कैपिटल R कैपिटल R, इसी तरह से X कैपिटल R Y और X कैपिटल R X स्मॉल r, और ये आ गया X स्मॉल r Y। तो अब आप देखोगे यहाँ पे 3:1 आ रही है। 3:1 में अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं 3 फ्लाइज आर रेड एंड 1 इज द वाइट। ठीक है, मैं एक रेशो लिख रही हूँ, ये 3:1, 3 फ्लाइज आर रेड एंड 1 इज द रेड। अगर आप यहाँ पे मेल और फीमेल के कंपैरिजन में देखोगे तो क्या आएगा, 2 फ्लाइज आर रेड फीमेल, 1 इज द रेड मेल। ये वाली मेल बनी रेड और एक जो है फीमेल जो है वाइट बनी है मेल। ये क्या हुआ इसका रिजल्ट F2 जनरेशन का। तो F1 जनरेशन में जितनी भी फ्लाइज बनी थी वो रेड थी, लेकिन उनका इंटरक्रॉस कराने पर रिजल्ट क्या आया, 2:1:1। 2 फ्लाइज आर रेड फीमेल, 1 इज द रेड मेल एंड 1 इज द वाइट मेल। अब हम नेक्स्ट क्रॉस में देखते हैं। नेक्स्ट क्रॉस में क्या होता है, हमने क्या लिया है, व्हाइट आइड फीमेल। तो व्हाइट आइड फीमेल X स्मॉल r, जीनोटाइप लिया। अब इसका क्रॉस करा रहे हैं हम रेड आइड फीमेल से, तो X कैपिटल R Y। इसका हम गैमीट बनाएंगे तो इसका एक टाइप का गैमीट बना, इसके दो बन गए, X कैपिटल R कैपिटल Y। इसको फ्यूज कराने पर इसकी F1 जनरेशन में जो फ्लाइज आएंगी, एक तो आ गई X कैपिटल R X स्मॉल r, फिर इसकी फीमेल फ्लाइज आई X स्मॉल r कैपिटल Y। यानी कि F1 जनरेशन में फीमेल फ्लाइज जो है वो रेड प्रोड्यूस हुई हैं और मेल फ्लाइज वाइट प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो ये आई F1 जनरेशन। 50% फ्लाइज आर रेड एंड 50% फ्लाइज आर वाइट, दैट इज 50% मेल एंड 50% फीमेल। तो अब अगर हम इनके बीच में क्रॉस करा दें, इनको इंटर क्रॉस करा दिया हमने F1 जनरेशन के मेंबर को, तो इसमें फिर दो टाइप के गैमेट बने, X कैपिटल R X स्मॉल r। इसमें दो बने X स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y। अब इनका हम पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। X स्मॉल r Y X कैपिटल R X कैपिटल R। अब ये देखो रिजल्ट, X कैपिटल R स्मॉल r X कैपिटल R Y X कैपिटल R X स्मॉल r X कैपिटल R और Y। अब देखिए इसमें सारी फ्लाइज रेड प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइज क्या हो गई, चारों की चारों रेड हैं, मेल भी और फीमेल भी, वाइट करेक्टर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। यहाँ पे जो करेक्टर आए हैं रेसिप्रोकल करने पर, करेक्टर्स ने रिजल्ट चेंज कर दिया, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ये ड्रोसोफिला पे वर्क करा गया मॉर्गन के थ्रू। तो उससे ये कंक्लूजन निकला कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो करेक्टर्स अपना रिजल्ट चेंज कर देते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस करने पर, तो वो करेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और उन करेक्टर्स को हम सेक्स लिंक करेक्टर्स बोलेंगे और उनके इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस।
तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन बाय बाय।